हाय फ्रेंड्स, आज हम मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं बप्पा के भोग के लिए। आप देख सकते हैं कितने यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। आप इन्हें घर में बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितने सुपर टेस्टी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का बोल लिया है, उसमें बेसन लिया है। ये बेसन 125 ग्राम के करीब होगा। और बेसन को हमें सबसे पहले छान लेना है ताकि इसका घोल बनाते वक्त उसमें लम्प्स नहीं आएंगे। अगर गुठलियाँ पड़ती हैं तो बूंदियाँ अच्छी सी नहीं बनती हैं। छानने के बाद हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें बेसन को डाल लेंगे। और इसका अब हम घोल बना लेंगे। घोल को बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। हम देख सकते हैं इस तरीके से हम घोल बनाएंगे। ये हमने अब पिंच ऑफ येलो लेमन कलर डाला है, थोड़ा मार्केट स्टाइल लुक देने के लिए। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी का हमें घोल तैयार करना है। तो ये हमने देसी घी लिया है। अब हम इनका बूंदी बनाना स्टार्ट करेंगे घोल का। तो हमने घी को पूरा तरीके से गर्म कर लिया है और अब हम इस तरीके से करछी को हिलाते रहेंगे और उसकी बूंदी बना लेंगे। आँच को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। इनको हम दूसरी साइड से पलट देंगे। इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना होता है। तो ये आप देख सकते हैं बूंदियाँ सिक गई हैं। अब हम इनको किसी छन्नी में रख लेंगे। अगर एक्स्ट्रा घी आ गया है तो वो छन के निकल जाएगा। इस तरीके से हम रख लेंगे। और इस तरीके से हमने छन्नी में रख ली हैं। अब हम फिर से घोल डालेंगे। बहुत ज़्यादा घोल एक बार में नहीं डालना है, नहीं तो बूंदियाँ आपस में चिपक जाएंगी। ये देखिए, को पलट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अब हम इनको निकाल लेंगे और इस तरीके से हम सारे घोल की बूंदियों को बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं सारी बूंदी बन के तैयार हो गई हैं। अब हमें लेना है एक कढ़ाई में, जितनी क्वांटिटी में बेसन लिया है उतनी ही क्वांटिटी में मैंने चीनी ली है और आधी क्वांटिटी चीनी की मैंने पानी लिया है। तो 1 कटोरा चीनी और आधा कटोरा पानी। तो अब हमें इसको मिक्स करके बॉईल कर लेना है। अब पिंच ऑफ मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। ये देखिए, जब इस तरीके से कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, जब कंटिन्यूअसली एक फ्लो में आप उसको देख सकते हैं, इसका मतलब चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें बूंदी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब हम इसको तब तक कंटिन्यूअसली चलाएंगे जब तक कि ये पूरा बूंदी चाशनी को सोक करके एकदम अच्छा लड्डू बनाने लायक मिक्सचर नहीं बन जाता। ये देख सकते हैं मिक्सचर थिक होना स्टार्ट हो गया है। और ये अब हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको
किसी प्लेट में निकाल करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे मिक्सचर को लड्डू बनाने से पहले। ये मैंने थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं, मेलन सीड्स, उनको डाल देंगे। और मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों की सहायता से एक एक करके लड्डू बना लेंगे। इस बैटर में मैंने 13 से 14 लड्डू बनाए हैं। आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं, छोटा, बड़ा, मीडियम। मैंने इस साइज़ के बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। किसी भी मिठाई का मज़ा जो है, अगर उसको 2 से 3 घंटे रख देने के बाद सर्व करते हैं तो ज़्यादा दोगुना हो जाता है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं तुरंत भी, लेकिन अगर 2 से 3 घंटे रखने के बाद खाते हैं तो बहुत ही अच्छा डबल टेस्ट आता है। तो ये एक लड्डू है, मेरा बेटा प्रज्वल वो बना रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, उसको भी लड्डू वगैरह बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो गणपति बप्पा के लिए अपने हाथों से लड्डू बना रहा है, देखिए। तो हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। प्लीज़ घर पे ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं। टेक केयर।